डियर स्टूडेंट्स, फ्लैग विंड प्रॉब्लम्स के सेक्शन में हम लोग इस वीडियो में ये क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। होल्डिंग अ फ्लैग, व्हेन यू रन एट 8 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट, द फ्लैग फ्लटर्स इन द नॉर्थ, एंड व्हेन यू रन एट 2 मीटर पर सेकंड ड्यू साउथ, द फ्लैग फ्लटर्स इन द नॉर्थ ईस्ट। इफ द विंड वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म एंड रिमेन्स कांस्टेंट, फाइंड द विंड वेलोसिटी। ये क्वेश्चन एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर लीजिए क्वेश्चन को, फिर उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन से लर्न कीजिए। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, मैं काफी डिटेल में ही आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, मल्टीपल मेथड बताऊंगा करने के। ठीक है। तो पहले तो हम इसमें, क्योंकि हमको विंड की वेलोसिटी पता नहीं है किस डायरेक्शन में है, तो उसका एक्स और वाई कंपोनेंट दोनों ही हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट्स से विंड की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट वी एक्स है और उसकी वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट वी वाई है। यह है वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हम लिख सकते हैं लेट्स से द वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज वी डब्ल्यू, विच इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ये हमने यहाँ पे मान लिया है। ठीक है। अब केस वन, यहाँ पे दो केसेस कंसिडर कर रहा है क्वेश्चनर। पहले केस के अंदर जो मैन है वो 8 मीटर पर सेकंड से ईस्ट में दौड़ रहा है, दूसरे केस में 2 मीटर पर सेकंड से साउथ में दौड़ रहा है। तो हम केस वन 8 मीटर पर सेकंड वाला कंसिडर कर रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ मैन इज 8 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। फिर इसके बाद में हमको पता है कि फ्लैग किस डायरेक्शन में फ्लटर करता है। फ्लैग उस डायरेक्शन में फ्लटर करता है जो कि वेलोसिटी ऑफ विंड या फिर वेलोसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर होती है विद रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ विंड का तो हमने वेक्टर डायग्राम यहाँ पे बना ही रखा है, वी एक्स और वी वाई के टर्म्स में। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं हम वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन का। तो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन अगर हमको निकालनी है, तो यानी कि मैन को हमें रोकना पड़ेगा और मैन की वेलोसिटी को उल्टा करके हम विंड में ऐड कर देंगे। तो हमको मिल जाएगी विंड की वेलोसिटी मैन के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे हमको दिया हुआ है मैन जो है वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है 8 मीटर पर सेकंड से। तो हम क्या करते हैं, मैन के फ्रेम में चलते हैं। मैन के फ्रेम में जाने के लिए हमको मैन की वेलोसिटी को उल्टा करके विंड में ऐड करना पड़ेगा। तो ये आ गया हमारे पास में। ठीक है। तो ये डायरेक्शन, ये हमारे पास में वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम बन गया वेलोसिटी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू मैन का। अब इसके अंदर हमको दिया हुआ है कि ये जो वेलोसिटी आती है जब आदमी राइट डायरेक्शन में दौड़ रहा है 8 मीटर पर सेकंड से, तो जो फ्लैग फ्लटर करता है वो नॉर्थ में करता है। यानी कि फ्लैग के फ्लटर करने का कोई भी कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में है ही नहीं। यानी कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन जीरो हो जा रही होगी। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये दोनों जो कंपोनेंट्स हैं, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे, वी एक्स और वी एम इन द अपोजिट डायरेक्शन, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे। तो यानी कि ये बराबर रहे होंगे। तो यहाँ पे हमने इनको बराबर कर दिया। और हमको पता है कि वीएम की वैल्यू तो 8 मीटर पर सेकंड है। तो इससे हमको ये समझ में आया कि जो वेलोसिटी ऑफ विंड है उसका जो एक्स कंपोनेंट है वो 8 मीटर पर सेकंड ही रहा होगा। तो एक तो हमको ये बात यहाँ पे समझ में आ गई। अब हमको केवल वाई कंपोनेंट निकालना है। उसके लिए क्वेश्चनर ने हमको केस टू दे रखा है, जब आदमी दौड़ रहा है 2 मीटर पर सेकंड से साउथ में। ठीक है, तो अपन उसको भी कंसिडर करते हैं। तो अच्छा, ये जो यहाँ पर हम लोगों ने ये जो कैलकुलेशन की है, ये तो मैंने पूरा का पूरा डायग्रामेटिकली इसको कर दिया। पर मान लीजिए आप इस तरह से डायग्रामेटिकली नहीं सोच पाते हो, तो मैं आपको इसके लिए एक मेथड टू भी बताता हूँ। ठीक है। ताकि आप बिना इस तरीके से, मान लीजिए अगर आप इतना इमेजिन नहीं कर पा रहे हो जिस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को किया है, यहाँ पे ये मेथड वन है, तो आप इसको प्योर मैथ्स के बेसिस पे भी आप कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको इतना इमेजिनेशन में नहीं आया तो आप इसको प्योर मैथ से कैसे करोगे, देखो। हमको पता है कि वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन की डायरेक्शन में फ्लैग फ्लटर करता है, एंड वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। राइट, वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। अब हम यहाँ पे इसका डेटा रख देते हैं। वेलोसिटी ऑफ विंड हमने ये मानी हुई है, वेलोसिटी ऑफ मैन हमने 8 आई कैप मानी हुई है, मतलब वो तो दी हुई है हमको। ठीक है, तो ये हमने डेटा पुटअप कर दिया। अब हमको दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन जो आती है वो टुवर्ड्स द नॉर्थ आती है। यानी कि अगर इसका केवल जे कैप कंपोनेंट आ रहा है, यानी कि इसका आई कैप वाला कंपोनेंट जीरो हो जा रहा होगा। यानी कि वी एक्स माइनस एट आई कैप ये जीरो बन जा रहा होगा, है कि नहीं। यानी कि वी एक्स की वैल्यू 8 हो जा रही होगी, है कि नहीं। तो ये दूसरा तरीका है जिससे आप वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ का एक्स कंपोनेंट निकाल सकते हो। ठीक है। जनरली बच्चे ये मेथड टू से करना पसंद करते हैं, पर पर्सनली मुझे ये मेथड वन पसंद है, क्योंकि मेथड वन में हमारा थोड़ा विजुअलाइजेशन हो रहा है, एक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है इस मेथड वन से। तो अभी तक तो स्टूडेंट्स हमने केस वन ही डिस्कस किया है, जब हमको एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ विंड मिली है। अभी हमको वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ विंड भी चाहिए, तो उसके लिए हम सेकंड केस कंसिडर करेंगे जब मैन 2 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है साउथ में। तो केस टू में हमको दिया हुआ है कि मैन जो है वो 2 मीटर पर सेकंड से साउथ में दौड़ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी ऑफ विंड तो हमने वेक्टर डायग्राम ऐसा बना ही रखा है, वी एक्स वी वाई। अब अपन यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन का वेक्टर डायग्राम बनाते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन हमको अगर निकालनी है तो क्या करना होगा, मैन को हमें रोकना पड़ेगा और मैन की वेलोसिटी को उल्टा करके हम विंड में ऐड कर देंगे।
तो विंड के पास में वी एक्स और वी वाई तो ऑलरेडी थी ही, और टू जो है वो है मैन की वेलोसिटी टुवर्ड्स द साउथ, तो उसको उल्टा करके जब हम विंड में ऐड करेंगे तो हमारे पास में टू नॉर्थ में ऐड हो जाएगा। यानी कि अब विंड के पास में नॉर्थ में नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी वाई प्लस टू। और हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन दोनों के कम्युलेटिव इफेक्ट के कारण फ्लैग जो फ्लटर करता है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में करता है, यानी कि 45 डिग्री विद द एक्स एक्सेस, जैसा यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है। ठीक है। और फ्लैग किस डायरेक्शन में फ्लटर करेगा, ये एक्स और वाई डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट वेलोसिटीज हैं, मतलब एक्स और वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटीज है इनका रिजल्टेंट जो है वो 45 डिग्री एंगल पे आ रहा है एक्स एक्सेस से। तो यहाँ पे हम वेक्टर की नॉलेज से बोल सकते हैं कि tan 45 विल बी इक्वल टू नेट वाई कंपोनेंट अपॉन नेट एक्स कंपोनेंट। तो यहाँ पे y कंपोनेंट नेट कितना है, वी वाई प्लस टू, एक्स कंपोनेंट है वी एक्स, इसका और वी एक्स की वैल्यू हमको पता है 8 है, जो कि हमने ऑलरेडी केस वन से निकाल ली थी। तो वी वाई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6, तो यानी कि विंड की वेलोसिटी हो गई 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। ठीक है। तो ये हमने केस टू को एक मेथड से सॉल्व कर लिया जो मैंने यहाँ पे आपको बताया। ठीक है, इसका एक और मेथड मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए अगर आप इतना विजुअलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं और आपको इसको प्योर मैथ्स के बेसिस पे करना है विद मिनिमम विजुअलाइजेशन, तो आप कैसे करोगे, मेथड टू। हमको पता है फ्लैग किस डायरेक्शन में फ्लटर करता है, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन के डायरेक्शन में फ्लैग फ्लटर करता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन ऐसे लिख देंगे। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन, और तो इसको अंदर हम डेटा पुटअप कर देते हैं। वी एक्स की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी 8 आई कैप, हमको पता ही है 8 है, तो ये हमने पुटअप कर दिया। वी वाई को वी वाई रहने दिया, और मैन की वेलोसिटी जो है वो माइनस टू जे कैप थी, तो उसको हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये एक्सप्रेशन बन जाता है। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन जो है ये टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट है, यानी कि 45 डिग्री के एंगल पे है। यानी कि y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट अगर आप करोगे तो tan 45 के बराबर आएगा। और इसको अब जब आप सॉल्व करते हो तो आपके पास में vy की वैल्यू आ जाती है 6, यानी कि वेलोसिटी ऑफ विंड आपके पास में आ जाता है 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। ठीक है। तो देखो ये तो है प्योर मैथमेटिक्स वाला मेथड, जिसको मैं अक्सर बोलता हूँ ब्लाइंड मैथमेटिक्स। ये हमने ब्लाइंड मैथमेटिक्स से कर दिया, जिसमें आंसर आता है लेकिन ज्यादा कुछ विजुअलाइजेशन में नहीं आता, और विजुअलाइजेशन में चीज नहीं आती तो समझ में नहीं आती। इसके पहले वाला ये जो मेथड है ये विजुअलाइजेशन वाला मेथड है, ये मेरा मेथड है। मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो आपको ये मेथड बनाना चाहिए विजुअलाइजेशन से करना। मैं डायग्राम में ही चीजों को सॉल्व कर देता हूँ, मेरे को इतनी मैथ्स नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों जो केस इसमें दिए हुए थे क्वेश्चन में, दोनों केसेस को हमने दो दो मेथड से समझा, विजुअलाइजेशन से भी और दूसरा प्योर मैथमेटिकल मेथड से भी। ठीक है, विजुअलाइजेशन वाला मेथड आपको आना चाहिए क्योंकि उससे हमारी इमेजिनेशन डेवलप होती है, इंट्यूशन डेवलप होता है। यहाँ पे जो इन्होंने दो केसेस क्वेश्चन के अंदर दिए थे वो इसलिए दिए थे कि एक केस से आपको एक्स वेलोसिटी मिल जाती है, दूसरे केस से आपको वाई वेलोसिटी मिल जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। थैंक यू, बाय।